नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हाँ साथियों, शैक्षिक सत्र 24-25 में छात्र छात्राओं को जो अध्यापन का कार्य है वह प्रारंभ हो चुका है और बहुत जल्द ऐसे विद्यालय जहां पर शिक्षकों के पद रिक्त हैं वहां पर उस पद की पूर्ति के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जल्द ही इसको लेकर डीपीआई आदेश जारी करने वाला है। अब इसी क्रम में अतिथि शिक्षकों का एक प्रश्न लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे अभ्यर्थी जो विद्यालय में नए अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हैं और पूर्व से कार्यरत ऐसे अतिथि शिक्षक जो किसी संस्था पर अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और प्रमोशन, ट्रांसफर या नई नियुक्ति से शिक्षक आ जाने के कारण वह उस विद्यालय से बाहर हो चुके हैं। उनका एक प्रश्न कॉमन देखने को मिल रहा है कि हम ये पता कैसे लगाएं कि किस विद्यालय पर अतिथि शिक्षकों की जो वैकेंसी है, जो पद हैं, वह रिक्त है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके पास के किन किन स्कूलों में रिक्त पद प्रदर्शित हो रहे हैं। साथियों, इसके लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है। आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने प्रदर्शित होगा। हाल ही में एजुकेशन पोर्टल को अपडेट किया गया है। अब यहाँ पर वास्तविक रिक्तियां प्रदर्शित हो रही है। जिन विद्यालयों पर पद रिक्त हैं उन विद्यालयों पर रिक्त पद प्रदर्शित होने लगे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जिला सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको विकासखंड सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको शाला का प्रकार, कौन सी शाला आज आप जिस विद्यालय में पद रिक्त देखना चाहते हैं उसका स्तर क्या है, 1 से 5 तक, 1 से 8 तक, 1 से 12 तक, 6 से 8 तक, 6 से 12, 1 से 10, 9 से 12। तो जो भी आप स्तर की जो शाला है उसमें आप वैकेंसी देखना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसे सिलेक्ट कर लें। जैसे हमने 1 से 5 देख रखा है। विषय पैनल समूह आप इसमें देख सकते हैं। चूंकि प्राइमरी है तो SS3 ही इसमें प्रदर्शित होगा। और मान लीजिए आप मिडिल स्कूल यदि सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको विषय पैनल समूह में आप किस विषय की रिक्तियां देखना चाहते हैं। जैसे इंग्लिश की तो SS2 इंग्लिश आपको सिलेक्ट करना होगा, हिंदी के लिए SS2 हिंदी आपको सिलेक्ट करना होगा, मैथ के लिए SS2 मैथ आपको सिलेक्ट करना होगा। इस तरीके से आपको शाला का प्रकार और विषय पैनल समूह सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पर चलिए प्राइमरी सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में नीचे यहाँ पर आपको जो कैप्चा है वो इस बॉक्स में आपको फिल करना होगा। जैसे ही आप कैप्चा बॉक्स में फिल करेंगे, व्यू पोस्ट पोस्ट कोड एड वैकेंसी, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से जो रिक्तियां हैं वह आपके सामने प्रदर्शित हो जाएंगी। यहाँ सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम दिखेगा, उसके बाद ब्लॉक, विद्यालय का नाम दिखेगा, पैनल आपको दिखेगा, पोस्ट का कोड आपको दिखेगा और सैंक्शन पोस्ट, यानी कि उस विद्यालय पर कितने पद स्वीकृत हैं और स्वीकृत पद के हिसाब से ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति किसी भी विद्यालय पर की जा सकती है। अब मान लीजिए सैंक्शन पोस्ट 2 है और वर्किंग में यदि 2 दिख रहे हैं तो उस विद्यालय पर पद रिक्त नहीं है। और यदि सैंक्शन पोस्ट 2 है और वर्किंग में यदि 1 है तो वहां पर 1 पद आपको रिक्त प्रदर्शित होगा। इस तरीके से आप देखेंगे। इसमें अगर वैकेंसीज वाला कॉलम आप देखेंगे तो फिलहाल 0-0 प्रदर्शित हो रहा है। केवल 14 नंबर के कॉलम का जो स्कूल है वहां पर आपको 1 वैकेंसी प्रदर्शित हो रही है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे सैंक्शन पोस्ट 2 है और इसमें 1 वर्किंग है और 1 यहाँ पर पद रिक्त है। तो इस तरीके से आप किसी भी जिले के किसी भी विकास खंड के विद्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। और जहां भी आपको लगता है कि आपके विषय का पद रिक्त है तो वहां पर आप अतिथि शिक्षक के रूप में आवेदन कर सकते हैं। वर्ग 2 के लिए आपको जैसे मान लीजिए क्लास 6 to 8 सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में आप अपना विषय, जैसे मान लीजिए हिंदी है तो हम यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद आपको व्यू पोस्ट पोस्ट कोड एंड वैकेंसीज पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से वर्ग 2 की वैकेंसीज वाले कॉलम में कुछ विद्यालयों में जो वैकेंसी है वो प्रदर्शित हो रही है। जिनमें 0-0 प्रदर्शित हो रहा है उनमें कोई वैकेंसी रिक्त नहीं है। तो इस तरीके से समस्त अतिथि शिक्षक साथी किसी भी विद्यालय के रिक्त पदों की जानकारी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।